जम्मू कश्मीर की सक्सगाम घाटी में चीन सड़क बना रहा है। 9 जनवरी को भारत ने इसे गैर कानूनी बताते हुए कहा कि सक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है, लेकिन अब चीन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि चीन और पाकिस्तान के बीच 1963 में हुए समझौते के तहत सक्सगाम घाटी चीन की है। ऐसे में चीन यहां कोई भी विकास कार्य कर सकता है। आखिर पाकिस्तान ने भारत की जिस सक्सगाम वैली पर अवैध कब्जा किया था उसे चीन को गिफ्ट क्यों कर दिया, और यहां बन रही चीनी सड़क भारत के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। उसके पीछे कई बड़ी वजह हैं जिनसे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत और चीन के बीच सक्सगाम घाटी का विवाद 63 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1947 में भारत के बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर के लिए भारत पाक में पहला युद्ध हुआ। 1 साल 2 महीने चले युद्ध में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के करीब 30% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके कहते हैं। जम्मू कश्मीर के पश्चिम से पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर जैसे कई शहरों पर अपना कब्जा किया है, जिसे वो आज़ाद कश्मीर के नाम से बुलाते हैं। वहीं उत्तर में कब्जे में लिए गए इलाकों को गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं, जिसमें गिलगित, कांचे, खीजर और काराकोरम पार या सक्सगाम घाटी जैसे इलाके शामिल हैं। वहीं साल 1949 में चीन की आज़ादी के बाद वहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई, जिसकी नीति विस्तार की थी। वह गिलगित के इलाकों को भी अपने नक्शे में दिखाने लगा। भारत चीन युद्ध खत्म होने के बाद ही पाकिस्तान ने चीन से सीमा विवाद सुलझाने पर बातचीत शुरू की। फिर साल 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत 5000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा की सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान ने चीन के अधिकार को मान्यता दे दी। दरअसल पाकिस्तान और चीन के बीच सक्सगाम घाटी को लेकर समझौता उस वक्त हुआ जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद बरकरार था, जो कि अभी तक नहीं सुलझ पाया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि पाकिस्तान के पास सक्सगाम घाटी चीन को देने का कोई भी अधिकार नहीं है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी समझौते के विरोध में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पाकिस्तान और चीन के बीच हुए सीमा समझौते का एक जरूरी हिस्सा है आर्टिकल 6, जिसके तहत दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीरी विवाद के निपटारे के बाद सीमाएं तय करने के लिए चीन से फिर से वार्ता की जाएगी। इस बार चीन से वह देश बात करेगा जिसका सक्सगाम में अधिकार तय हो जाएगा। साथ ही इस बातचीत में नई संधि पर साइन भी होगी, लेकिन अब तक भारत और पाकिस्तान में ही सीमा विवाद नहीं सुलझ पाया है। बता दें कि पाकिस्तान और चीन समझौते को लेकर भारत ने शुरू से ही कड़ा विरोध जताया है। आज भी भारत चीन पाकिस्तान के समझौते और चीन के सक्सगाम घाटी पर अधिकार को अवैध बताता है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल के मुताबिक 1963 में पाकिस्तान के साथ हुए समझौते में चीन ने माना था कि सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान की संप्रभुता नहीं है। यह इलाका चीन को उस व्यक्ति ने दिया है जिसका खुद इस पर कोई अधिकार नहीं था। अब चीन कैसे इसे अपना इलाका कह सकता है? चलिए अब बात करते हैं सक्सगाम घाटी भारत के लिए क्यों बहुत जरूरी है। पहली वजह है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान है, जिसे 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर भारत ने इस पर कब्जा कर लिया था। यहां से भारत, पाकिस्तान और चीन दोनों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। जबकि सक्सगाम घाटी सियाचिन ग्लेशियर से सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हो रहा विकास कार्य सियाचिन ग्लेशियर पर भारत के कब्जे के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि सक्सगाम घाटी में चीन की गतिविधियां भारत पर दबाव डाल रही हैं, जिससे सियाचिन में भारत के लिए 2 मोर्चों पर चुनौती खड़ी हो जा रही है। दूसरी वजह है भारतीय सीमा के पास चीन की बढ़ती गश्त। चीन ने 2017 और 18 में ही सक्सगाम घाटी के निचले हिस्सों में सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक चीन तकरीबन 75 किलोमीटर जमीन पर सड़क बना भी चुका है। यह सड़क भारत की सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। वही मिड 2024 तक चीन ने सक्सगाम घाटी के निचले इलाकों में सड़क निर्माण कर दिया था, जिससे सियाचिन ग्लेशियर से 50 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सिपाही पेट्रोलिंग करने भी लगे थे। तीसरी वजह है चीन पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां। बता दें कि सक्सगाम में बन रही सड़क CPEC का हिस्सा है,
CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत साल 2013 में की गई थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। वह कराची और ग्वादर पोर्ट का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करता है, साथ ही POK के रास्ते पाकिस्तान में व्यापार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही चीन ने पाकिस्तान को $3.5 बिलियन का लोन दिया था। वह लगातार पाकिस्तान को हथियार और पैसे भी दे रहा है। दरअसल CPEC के तहत चीन सड़क, बंदरगाह, रेलवे और ऊर्जा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए चीन अरब सागर और हिंद महासागर में अपनी पैठ बनाना चाहता है, क्योंकि इस कॉरिडोर के बनने से चीन की अरब सागर तक पहुंच हो जाएगी। दरअसल इस कॉरिडोर से मिडिल ईस्ट से आने वाले क्रूड ऑयल की पहुंच चीन तक आसान हो जाएगी। अभी चीन का 80% क्रूड ऑयल मलक्का स्ट्रेट से होकर आता है, जो करीब 16,000 किलोमीटर का रास्ता है। CPEC से यह दूरी 5,000 किलोमीटर घट जाएगी। इसके अलावा CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान से भी गुजरता है। यहाँ भारत पाकिस्तान के कब्जे को अवैध बताता है और शुरू से ही CPEC का विरोध करता है।